लखनऊ में सीएम योगी ने लोक भवन में लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित आयुष विभाग के कुल 283 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया है। और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से पिछले 8 वर्ष में सरकार ने लगभग 8.5 लाख सरकारी नौकरी प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के अंदर दी। अगर नियुक्तियां प्रदेश के अंदर सुचितापूर्ण तरीके से नहीं होती तो सभी मामले न्यायालय गए होते और एक भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। तो ये तस्वीरें भी उस दौरान की आप देख सकते हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यहां पर नियुक्ति पत्र सौंपे गए और इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यहां पर संबोधित किया गया। प्रदेश सरकार ने रोजगार को लेकर किस तरीके से काम किया है पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ये उनकी ओर से बताया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सारी जो नियुक्तियां हैं सुचितापूर्ण तरीके से की गई हैं, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए 8.5 लाख युवाओं को नौकरी मिल रही है। आज से 8 वर्ष पहले यही आयोग, चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रहा हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रहे हो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड रहा हो, इन सब की स्थिति क्या हुआ करती थी। इनकी कार्यपद्धति पर व्यापक प्रश्न खड़े हुए थे। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन सभी में अनेक याचिकाएं लंबित पड़ी हुई थी और माननीय न्यायालय ने भी तत्कालीन सरकार और आयोगों की कार्यपद्धति पर गंभीर प्रश्न खड़े किए थे। पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 1,56,000 पुलिस कार्मिकों को पुलिस सेवा में लिया है और 60,200 की भर्ती की प्रक्रिया भी संपन्न करते हुए उन्हें ट्रेनिंग के लिए जाने की उनकी तैयारी हो रही है। यानी इतने बड़े पैमाने में केवल पुलिस में ही भर्ती हुई है और जितनी पुलिस में भर्ती हुई है उतने ही हम लोगों ने शिक्षक भी बनाए हैं प्रदेश के अंदर। इसी दौरान अन्य सभी विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया को इसी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है और आज उसी का परिणाम है कि जब अच्छे और प्रशिक्षित दक्ष कार्मिक किसी शासकीय सेवा का हिस्सा बनते हैं या किसी प्रतिष्ठान का हिस्सा बनते हैं, किसी भी सेवा का हिस्सा बनते हैं, उसकी कार्य पद्धति में उतनी ही तेजी देखने को भी मिलती है। यह वही प्रदेश था 8 वर्ष पहले जो बीमारू कहा जाता था, क्योंकि उस समय बीमारू राज्य नहीं था, बीमारू तत्कालीन व्यवस्था थी, तत्कालीन सरकारों की कार्यपद्धति बीमार थी और इसलिए वो अनिर्णय का शिकार थी, कोई रिजल्ट नहीं दे पाती थी। समाज का हर तबका उससे तबाह रहता था। आज सरकार की कार्यपद्धति जिस तत्परता के साथ निर्णय लेने की है, जितनी शुचितापूर्ण, पारदर्शितापूर्ण और ईमानदारी पूर्वक उसे लागू करने की है, उसके परिणाम भी उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही तत्परता के साथ, उतनी शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से उसके परिणाम भी हम सबको देखने को मिलते हैं। और यही परिणाम आज नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रही है। इन नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जो आज स्वयं बीमार नहीं है और देश के विकास में भी बैरियर नहीं बना है, बल्कि भारत की इकोनॉमी को, भारत की अर्थव्यवस्था को एक ग्रोथ इंजन के रूप में सपोर्ट करने को अपने आप को तैयार कर रही है।